Good morning, students. Welcome to NS classes. Let us start. Question number 91. If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is. अगर इन दोनों नंबर का HCF हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं 65m माइनस 117, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 65 और 117 के फैक्टर बना के उनका HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 65 के फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ पे 5 पे 5 13 जा 65, 13 बन जा 13, तो 65 के फैक्टर 5 इंटू 13। ठीक है, और 117 के 3 3 जा 9, 2 रहे 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। 117 के फैक्टर हो गए हमारे पास 3 की पावर 2, 3 2 टाइम्स है इंटू 13। तो HCF दोनों नंबर का क्या रहेगा, 13, बिकॉज 13 इज कॉमन। ठीक है, 13 रहेगा दोनों का HCF। तो यहाँ पे जो HCF है वो हमें किस फॉर्म में दे रखा है, 65m माइनस 117, और ये भी क्या है, HCF है। ठीक है, तो दोनों इक्वल रख लेंगे। माइनस 117 इधर आके क्या हो गया, प्लस 65m इक्वल टू 7 और 3 10, 1 और 1 2 और 1 3 1। यहाँ पे m की वैल्यू 130 अपॉन 65, 5 टू जा 10, 5 6 जा 12, 130 मीन्स 65 टू जा 130। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ 92 number question. In an adjacent figure, if O is the center of the circle, PAQ is the tangent और OBA ये वाला एंगल 35 डिग्री का है, देन द वैल्यू ऑफ BAQ ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इस ट्राइंगल में देखिए OAB में OA और OB बोथ आर रेडियस। ठीक है, तो इट्स मींस दोनों साइड इक्वल है, तो इनकी अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा एंगल 90 होता है बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, तो 90 में से 35 माइनस कर देंगे, हमारे पास एंगल BAQ आ जाएगा। क्लियर? देखिए करने का वे देखिए, इन ट्राइंगल AOB OA इक्वल टू OB बोथ आर रेडियस है। ठीक है, रेडाई। सो एंगल OAB इक्वल हो गया एंगल OBA के। ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इट्स मीन्स क्या हुआ कि जो एंगल, सो एंगल OAB इज ऑल्सो 35 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल हमें 35 डिग्री दे रखा था OBA। तो यहाँ पे देखिए जो OA है इज परपेंडिकुलर PAQ पे, OA इज परपेंडिकुलर किस पे, PAQ पे, या PQ पे भी लिख सकते हो आप, PQ पे जो टेंजेंट होता है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसका मतलब एंगल OAQ पूरा कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल OAQ कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने पता क्या करना है, BAQ फाइंड आउट करना है, एंगल BAQ। तो BAQ कैसे पता करेंगे, OAQ में से OAB क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, OAB एंगल क्या कर देंगे, माइनस। OAQ में से OAB ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस 35, तो यहाँ 10 में 5 गए 5, यहाँ 8 8 में 3 गया 5, मींस एंगल आ गया हमारे पास BAQ 55 डिग्री। क्या आ गया, 55 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, 93 नंबर क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। हमें गिवन क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू हमें 2 गिवन है। अगर हमें इनकी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा 2ab। ठीक है,
इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। आप देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि जो कोट थीटा होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोट थीटा की जगह हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, 2 × 1। ठीक है, तो अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ये 2 1 जा 2, राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस। सो द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज 2। ठीक है, मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? 4 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म बतानी है हमें एपी की। √12, √27 और √48 गिवन है। √12, √27 और √48 हमें गिवन है और हमें A4 फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तीनों टर्म्स के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, नेक्स्ट में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, अब देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो ये 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ गया, 3√3। यहाँ पे 2 का पेयर 2 टाइम्स बन रहा है, मीन्स 4√3 आ गया। अब आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, 2√3, 3√3, 4√3, मीन्स नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या होनी चाहिए 5√3। ठीक है, बट इस टाइप का हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है 5√3, तो हम क्या करेंगे 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, मीन्स √75 इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? ओके, 95 नंबर क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन सी कोस थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें साइन थीटा इक्वल टू 1/2 गिवन है, तो यहाँ पे 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2। इट्स मीन जो थीटा है वो आपके पास क्या आ गया 30 डिग्री। नाउ हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 3 कोस थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा की। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा फिर हम क्या ले लें 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री माइनस 4 कोस क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, √3/2। तो यहाँ पे हम वैल्यू फिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए √3/2 माइनस 4 इंटू कोस क्यूब, मीन्स √3/2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हुआ 3√3/2 माइनस यहाँ पे 4 इंटू 3√3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 को। ठीक है, √3/2 को 3 टाइम्स करेंगे तो ये √3 क्या हो गया 3, और यहाँ पे √3, 3√3/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास क्या आया 3√3/8। यहाँ पे 4 2 जा 8। अब देखिए 3√3/2 माइनस ये भी हमारे पास क्या रह गया 3√3/2, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। Now, if alpha and beta are roots of the equation x square minus 5x plus 6 equal to 0, where alpha is greater than beta, then alpha square minus beta square, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। अगर अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूट्स हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। उनकी कंडीशन क्या रहेंगी कि अगर दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो वो मिडिल टर्म के ही इक्वल आनी चाहिए, मींस -5x आना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट के क्या होनी चाहिए इक्वल, मींस 6x² आना चाहिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है उसका हम फैक्टर बना के देख लेते हैं। 2 प्राइम फैक्टर, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3।
अब देखिए हमें इसको ऐड करने पे 5 चाहिए, तो अगर हम 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो यहाँ पे फिर क्या इसकी जो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगी, यहाँ पे माइनस है, माइनस ब्रैकेट यूज कर लीजिए, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाहर माइनस है तो दोनों टर्म के साइन चेंज हो गए, -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, -2x और -3x दोनों को ऐड करेंगे तो -5x बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसल और प्लस का ही हमें पॉजिटिव 6x ही स्क्वायर चाहिए था, वो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब हम ग्रुपिंग कर लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स की। तो यहाँ इनके पास x कॉमन है, यहाँ पे रहा आपके पास x और यहाँ पे -2, ठीक है, माइनस का 2। इन दोनों टर्म्स के पास -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह गया x, क्योंकि हमने बाहर माइनस ले रखा है तो टर्म के साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस की है तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज आपकी इक्वल होनी चाहिए, x-2 ठीक है। अब हमने x-2 है जो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रहा x और यहाँ पे क्या रह गया, -3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 जीरोस क्या आ रही हैं, देखिए x-2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2, ठीक है। x-3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। क्लियर। हमें पता क्या करना है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा मींस 1 0 2 है और एक 0 3 है, बट उसने स्पेशल बोला है कि इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो 3 के स्क्वायर में से हम 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 5 आ गई वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखो स्टूडेंट्स कि अगर आपकी मिडिल टर्म माइनस में है, ठीक है, तो दोनों ही रूट्स आपके क्या आ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। अगर तीनों टर्म्स आपकी प्लस की हो, यहाँ पे भी प्लस होता, प्लस का 5x होता, तो जो दोनों रूट्स आएंगे दोनों के दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पुट हो सकता है। ओके, 97 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -4√3 8 एंड -√3 एंड 5, इनके बीच में हमें दोनों जो नंबर दे पॉइंट्स दे रखे हैं इनके बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है जो ये x1 के पॉइंट्स है, ये y1 के, ठीक है, और ये वैल्यू x2 है और ये वैल्यू y2 है। तो सबसे पहले x1 माइनस x2 का स्क्वायर मीन्स -4√3, ठीक है, यहाँ पे माइनस है और ये वाला भी हमारे पास x2 भी माइनस में, नेगेटिव में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +√3 का स्क्वायर प्लस y1 8 है, y2 हमारे पास 5 है, 8 माइनस 5 का स्क्वायर, होल का क्या आ जाएगा, रूट, ठीक है। नाउ -4√3 में से +√3 करेंगे तो ये आ जाएगा -3√3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 8 में 5 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए -3√3 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और यहाँ पे 3 3 जा 9, रूट आ गया इसका। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया √36, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज 6, ठीक है। ये वाला आपको मल्टीप्लाई देख लीजिए, -3√3 को 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, ठीक है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही गया, और 9 3 जा √3 क्या बन गया, 3 बन गया, 9 3 जा 27। इज इट क्लियर? ओके, now 98 number question, if 2 plus √3 is one zero of the polynomial px equal to x square minus 4x plus 1, then other zero of the polynomial, हमें इस इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जीरो गिवन है, ठीक है, और हमें दूसरी जीरो फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है दैट इज -b अपॉन a, ठीक है।
सम ऑफ जीरोस, तो हमें एक जीरो तो गिवन है, मींस अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं 2 प्लस रूट 3 और प्लस बीटा की वैल्यू मींस अदर जीरो हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, तो यहाँ पे भी माइनस है और ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस, +4 अपॉन ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं इधर आके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, 4 माइनस 2 प्लस रूट 3, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेना, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे उधर ले जाके तो दोनों टर्म के साइन चेंज होंगे, ये -2 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस रूट 3, तो यहाँ पे हमारे पास जो अदर जीरो है उसकी वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, 99 नंबर क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी 1074 इज -32, मीन्स -32 है जो इस टर्म की कौन सी जो ये एपी है इसकी कौन सी टर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जर्नल फॉर्मूला होता है ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हम यूज करेंगे। ए एन मीन्स लास्ट टर्म इज गिवन -32, यही हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म है। ए की वैल्यू, ए मीन्स फर्स्ट टर्म इज गिवन 10, ठीक है, प्लस एन हमने फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 मीन्स 7 माइनस 10, तो ये क्या आ गई हमारे पास -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें ये +10 इधर आके क्या हो गया -10, इक्वल में क्या रह गया n-1 इंटू -3, तो ये हो गया -42, ये -3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, इक्वल में n-1, माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 बचा, 3 4 जा 12, ठीक है, मीन्स 3 14 जा 42, तो यहाँ पे 14 ये -1 इधर आके क्या हो गया +1, तो कौन सी टर्म होगी जो 32 है -32, 15th टर्म, ठीक है, कौन सी टर्म होगी 15th टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर? नाउ ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी इक्वल टू 0 का हमें डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी पता करना है, तो डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू हमारे पास -4 है, ठीक है, और -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है, और c मीन्स कांस्टेंट टर्म इज गिवन b, ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 4 जा 16 माइनस 4b, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 4b मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हमारे 100 MCQ हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करोगे तो आपके MCQ के मार्क्स पक्के हैं। ओके, थैंक यू।